नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है चूहों वाला अस्पताल। ठीक सुन रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के जिस जिला अस्पताल को पिछले ही साल कायाकल्प योजना के तहत अवार्ड मिला था, वहां अब डॉक्टर्स की जगह चूहों का राज कायम है। अब मरीजों को इंजेक्शन से ज्यादा रेड बाइट सहनी पड़ती। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के जिला अस्पताल की। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि एक नवजात की उंगली को चूहे कुतर गए और इसके बाद भी समय पर डॉक्टर्स ने उस मासूम का इलाज नहीं किया। एक छोटी सी बच्ची जिसने कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया में आंखें खोली, उस पर चूहे अपनी बर्छी जैसे पैने दांतों से हमला बोलते हैं और उसकी उंगली कुतर देते हैं। कितना डरावना है यह वाकया, पर यह सच है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में यह अनर्थ हुआ। घबराए परिजनों ने डॉक्टरों को फौरन इसकी खबर दी, पर डॉक्टरों का रिएक्शन ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बच्ची को न तो एंटी रेबीज का डोज दिया और न ही कोई जांच करवाई। बस एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लिख दिया और भूल गए। जाको चुका ना खा लाई पलंग की टेबल के नीचे टेबल पे तो चर्चा डरी उंगली काट लाई। तो चूहे ज्यादा हैं क्या? बहुत ज्यादा है चूहे जाने कुछ नहीं की पर्चे बना दी तो ठूप नहीं था जैसे नहीं था। इन्फेक्शन रोकने के लिए कोई नहीं लगे, सब यहाँ नहीं लगे, कोई अंग्रेज में कोई नहीं यहाँ देखने। बड़े बड़े मैं बैठ नहीं सकती, आप जाके देखो 10 मिनट वहाँ नहीं बैठ सकते। मेरे इसकी मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ बैठती हूँ। जब तुमने 2-3 बच्चों को काटा है? नहीं, काट लिया होगा, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसे था। बच्चे को पहले तो वुंड केयर करते हैं, है ना, वहाँ पे साबुन के पानी से धो के फिर अपन जो रेबीज का प्रोफाइलिक्सिस बड़ों में देते हैं, वही छोटे बच्चों में भी देते हैं सेम डोज से। चूहे नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, पर डॉक्टरों को यह अच्छी तरह पता था कि वो जो कर रहे हैं वो न केवल पेशे के बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। फिर भी उन्होंने किया। ये उदाहरण है सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ की लापरवाही और वहां पसरी अराजकता का। किसी भी अस्पताल में सबसे सेंसिटिव वार्ड वो होता है जहां नवजातों को रखा जाता है, और शिवपुरी के जिला अस्पताल में सबसे ज्यादा असुरक्षित यही वार्ड है। बड़े बड़े चूहों ने यहाँ इस कदर आतंक मचा रखा है कि माएं अपने नवजातों को बचाने के लिए रात रात भर जागती हैं। चूहे कभी काटते हैं तो कभी खरोचते हैं। यहाँ भर्ती हर बच्चे को रेबीज का खतरा है, पर मजाल है कि अस्पताल प्रबंधन इसकी चिंता भी करे। अगर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा की यही सच्चाई है तो फिर बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वीरेंद्र राठौर, IBC 24, शिवपुरी। तो अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको इस बात पर अचरज हो रहा हो, लेकिन जिनका पाला, जिनका वास्ता जिला चिकित्सालयों से या सरकारी अस्पतालों से पड़ता है, वो हमारी इस खबर को देखकर इस पर यकीन बाखूबी कर सकते हैं। लेकिन यहां हैरत की बात यह कि उस अस्पताल की बात की जा रही है जिसको बीते ही साल कायाकल्प योजना का बेहतर अस्पताल का अवार्ड मिला। अगर आप इस बात पर हैरत कर रहे हैं कि इस अस्पताल की ऐसी व्यथा और ऐसी दशा है, ऐसी व्यवस्था यहां पर है, तो जरा दिल थामकर एक बार इस पर रिएक्शंस जो है वो भी सुनिए। इस पूरे मामले को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, जरा देखिए एक बार। मैंने उनसे कहा था कि चूहा होना नहीं चाहिए वार्ड में, जहाँ बच्चा भर्ती था वहाँ तक चूहा पहुँच कैसे गया। पहले एक बात, ये साफ़ सफाई कहीं ना कहीं, ये खाना खाते हैं, मरीज़ खाना खाते हैं, वो छोड़ देते हैं, उनके चक्कर में आ जाते होंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, भले हॉस्पिटल में भर्ती है, छोटा बच्चा है तो उसके साथ उसके पेरेंट रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं, तो माँ बाप को भी देखभाल करनी चाहिए अपने बच्चों की कि क्या है क्या नहीं है, ये है। लेकिन हम ये भी दिखाएंगे कि ऐसे चूहे विचरण हॉस्पिटल में न करें, ऐसी व्यवस्था भी करें। तो हालांकि कोई नई बात नहीं है। राजधानी के बड़े अस्पताल में, जनाना अस्पताल में किस तरह से चूहों का आतंक रहा, किस तरह कुत्तों का आतंक रहा, किस तरह आवारा मवेशियों की वजह से वहां हाइजीन की धज्जियां उड़ी हैं और कैसे मरीजों को और बच्चों तक को, प्रसूताओं तक को ये सब झेलना पड़ा है। इसकी कई सारी तस्वीरें, कई सारी खबरें हम अपने इस कार्यक्रम में भी और समाचार के दरमियान दिखाते रहे।
लेकिन सबसे हैरत की बात यह कि अगर स्वास्थ्य मंत्री उल्टे नसीहत देंगे माँ बाप को कि उनको ही ध्यान रखना चाहिए, जबकि वहां की सिस्टर, वहां की नर्स को भी आपने देखा सुना होगा कि वहां वो बैठना पसंद नहीं करती क्योंकि उनको भी चूहों का आतंक है। ऐसे में क्यों नहीं इस पर वक्त रहते काबू पाया, एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में शिवपुरी अस्पताल में जो हदें पार हुई, नवजात बच्ची को एक चूहे ने कुतर लिया और इसके बाद स्टाफ कहता है कि वो खुद डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वहां काफी सारे चूहे मौजूद हैं, उनका आतंक है। बच्ची की उंगली को चूहे ने कुतर दिया है, उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया गया। कुछ घंटों के भीतर ये इंजेक्शन लगना होता है, बच्ची को रेबीज का खतरा है। वैसे भी छोटे बच्चों को सब जानते हैं किसी भी तरह के संक्रमण को लेकर ज्यादा खतरा होता है, उनको वैसे भी एसएनसीयू जैसे सेंसिटिव वार्ड में रखा जाता है ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सकें। ऐसे में एक छोटे बच्चे को जिसको चूहे ने कुतरा, उंगली में जिसके घाव दिख रहे हों, उसे क्यों नहीं रेबीज का इंजेक्शन दिया गया, यह भी अपने आप में घोर लापरवाही है। रात भर जो मंत्री जी की नसीहत है, शायद वो ये बात नहीं जानते, उनको ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए कि रात भर जागकर पेरेंट्स अपने बच्चों की, नवजातों की सुरक्षा में लगे रहते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि वो कहां पहुंचे और किस तरह का इलाज करवा रहे हैं। वो खुद इस बात को कहते हैं कि उनको रात भर जाग करके अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। चलिए, हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए तीन बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। परिचय आपसे करा दें। सत्यपाल सिंह सिकरवार बीजेपी के विधायक हैं, स्वागत करते हैं आपका। कुणाल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं वह कांग्रेस के, और प्रशांत दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सत्यपाल जी, कुछ इस तस्वीर पर आप भी रिएक्शन देना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री तो कह चुके हैं कि बच्चों का ख्याल माँ बाप को ही रखना चाहिए, जबकि माँ बाप कहते हैं कि तो रात भर जाग करके खुद ही अपने बच्चों की केयर करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हेलो जी जी, कहिए सुन रहे हैं हम। बाद में आपकी आवाज कुछ कम आई। जी जी, मुझे लगता है कि जो विषय आपने उठाया है बहुत ही गंभीर विषय है, और बच्चा चाहे किसी का भी हो, हमारा हो या जिस नवजात बच्चे को चूहों ने कुतरा है, किसी का भी बच्चा हो, बच्चे बच्चे हैं। और ये ऐसी अगर घोर लापरवाही अस्पताल प्रबंधन के कारण हुई है तो मुझे लगता है इस पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय रुस्तम सिंह जी का भी वक्तव्य मैंने सुना, वो वहां उस शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। निश्चित बात है वो उनका विभाग है, और हमेशा ऐसा रहता है कि विभाग के बचाव में कुछ ना कुछ कहा जाता है, लेकिन मेरा इस पे अपना ये कहना है कि नवजात बच्चे को जिस प्रकार चूहों ने काटा, उसके बाद भी उसका जो आपने बताया कि रेबीज का इंजेक्शन उसको नहीं लगा पाए अस्पताल प्रबंधन, इस पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये गंभीर मामला आज उठाया है। चलिए, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने खुलकर इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले में एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि कोरी नसीहत देने की, क्योंकि माँ बाप को भी आपने सुना होगा, वो खुद कहते हैं कि वो जाग रहे हैं। कुणाल भी हमारे साथ में जुड़े। कुणाल, इस स्थिति पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली तो इतनी निंदनीय घटना है, उस पर जितना दुख व्यक्त करा जाए वो कम है, पर जिस प्रकार के बयान लगातार उसके बाद मंत्री के आते हैं तो ये जले पे नमक छिड़कने जैसी स्थिति वाली स्थिति है कि अस्पताल में बच्चों का ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में चींटियां बच्चों को खा जाती है, कई जगह शव गृहों में चींटियां खा जाती हैं, भोपाल के अंदर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, विदिशा के अंदर एक लाश 3 दिन पड़ी रहती है, उसकी खबर नहीं रहती है, बड़वानी के अंदर 60 लोग अपनी आंखें ठीक करवाने जाते हैं और उनकी आंखें फूट जाती है और हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं। उसके बाद ये इस प्रकार के बयान आना, एक तरफ मुख्यमंत्री जी आनंदन के नाम पे ठेला लेके लोगों के लिए वो लेकर निकलते हैं, अगर बच्चों को खिलौने देना है तो उनकी सुरक्षा करिए मुख्यमंत्री जी, और इस प्रकार के बयान के ऊपर कि बच्चों के ध्यान खुद माँ बाप रखे, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मेरे ख्याल से सिकरवार जी भी इस पे स्पष्ट होंगे कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का कृत्य है और उसके बाद जिस प्रकार का मंत्री जी का बयान आया है, कहीं ना कहीं ऐसे मंत्री को पहले दिन निकाल देना चाहिए और इनके मंत्रालय छीन लेना चाहिए, जिनमें मानवता नाम की अगर चीज नहीं हो। नहीं, हालांकि सिकरवार साहब ने ये कहा है, कुणाल जी, सिकरवार साहब ने कहा है कि कुछ तो कहना ही पड़ेगा, कुछ तो अपनी सफाई में कहना है, इसीलिए शायद उनका ये स्टेटमेंट आया है। अब एक सवाल ये भी है, प्रशांत जी
सजीव हमारे साथ में प्रशांत दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रशांत, इस बात पे ज्यादा हैरत करें कि एक अवार्डी अस्पताल की ऐसी दशा है, वहां का स्टाफ ये बात कहता है, या इस बात पे ज्यादा हैरत करें जो बाद में स्टेटमेंट आता है कि आप खुद अपने बच्चों की रक्षा करें, या दोनों बातों से आपको कोई हैरत नहीं होती? दरअसल मुझे दोनों बातों से हैरत नहीं होती। मैं इसको 3 स्थितियों में देखने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जी को, जो नर्मदा नदी है, उसको जीवित इकाई का दर्जा दे दिया गया है। दूसरी स्थिति जो कुणाल भाई अभी कह रहे थे कि आनंदम 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 चहु और आनंद है, और तीसरी स्थिति में हम उस बच्चे को देख रहे हैं जिसके हाथों को चूहे ने कुतर दिया गया। ये तीनों विरोधाभास स्थिति हैं, लेकिन इसके बीच में मध्य प्रदेश में हम बैठे हुए ये चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात जब मैं कह रहा हूं कि जब यदि मंत्री महोदय ये कहते हैं कि बच्चों के पालकों की जिम्मेदारी है, तो हम एक कल्याणकारी राज्य में हैं, और इस कल्याणकारी राज्य में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, उसके कार्य क्षेत्र में है, उसको बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। और यदि वो सरकार नहीं करा पाती है तो वो विफल सरकार होगी, क्योंकि वो अपने व्यक्तियों को ये नहीं उपलब्ध करा पा रही। मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में स्वास्थ्य की परिभाषा लाना चाहता हूं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य अकेला स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य 6 चीजों से मिलकर बना है: पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य, साफ पानी, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण। ये सब मिलकर स्वास्थ्य होता है मंत्री महोदय जी। और यदि आप कहते हैं कि हमारे प्रेमाइसेस को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे प्रेमाइसेस में कोई व्यक्ति आ जाए और उसको सुरक्षित देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो माफ करिए, एक बार आपको स्वास्थ्य की परिभाषा पुनः पढ़नी पड़ेगी और फिर विचार करना पड़ेगा कि इन बच्चों के संदर्भ में आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। और यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। चलिए, आप तीनों से चर्चा को हम जारी रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नसीहतों का दौर केवल माता पिता को, जनता को, लोगों को ही लेना पड़ेगा, या एक्शन लेने के मूड में भी कभी सरकार या विभाग के मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि ये पहला अपने आप में स्टेटमेंट नहीं है। पहले भी इस तरह की कई स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं जिस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। वहां पर एक लंबी जांच का या तो झुंझुना बजाया जाता है, या जो स्टेटमेंट सामने आया ऐसा ही कोई बयान सामने आता है। क्या वाकई ऐसा है कि कुछ तो कहना इसलिए कह दिया गया है क्योंकि मामला आज आया और कल फिर से चला जाएगा, फिर एक नए मामले की हम इंतजार करेंगे? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो चूहों वाले अस्पताल में मां बाप को ही बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। इस पर कोई एक्शन लेने के बजाय ये नसीहत ही उनके मुंह से सुनाई पड़ी है। हमारे साथ में जो 3 अतिथि हैं उनको भी आप देख रहे हैं। सत्यपाल जी, क्या इसमें माना जाए, संगठन कहता है कि मंत्रियों में कसावट लाइए, सरकार के मुखिया कहते हैं कि अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं होगी, आप कतई टॉलरेंस नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हैरत वाले बयान और वही की वही शैली, वो भी स्वास्थ्य जैसी महती चीज के साथ। क्या अब उन पर एक्शन होना चाहिए जो एक्शन नहीं लेते? मैंने पहले ही कहा कि इसमें घोर लापरवाही हुई है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने माननीय रुस्तम सिंह जी का भी बयान सुना, उन्होंने जो कहा कि जब नवजात बच्चा रहता है तो उनकी माँ उनके पास रहती है, और ये स्वाभाविक बात है, ये कहने की बात नहीं थी, ये तो बात अपने आप निकल कर बाहर आती है। जब माँ के गोद में बच्चे रहते हैं तो माँ भी चिंता करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हमको चिंता इस बात को लेकर करनी पड़ेगी कि हम अस्पताल प्रबंधन में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, चाहे उमाशंकर गुप्ता जी ने अभी भोपाल में वो किया, कई बार हॉस्पिटलों में आना जाना होता है। मैंने ग्वालियर के हॉस्पिटल को लेकर कई बार विधानसभा में प्रश्न लगाए। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत आवश्यकता है अभी काम करने की, और हम अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहते और बचना भी नहीं चाहिए। हमें इस पर प्रभावी ठोस कदम उठाना चाहिए। एक्शन भी नहीं होता। अगर आप प्रभावी कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है, मैं जो अपनी बात पूरी कर लूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम ठोस और प्रभावी कार्रवाई करेंगे तो ये चूहे डॉक्टरों को देख के भाग जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि अगर उन पे कार्रवाई हुई तो कोई चूहा हॉस्पिटल में देखने वाला नहीं है। चलिए, अब ये पता नहीं कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। कुणाल, क्या कहोगे आप? जो लोग एक्शन नहीं लेते बल्कि वो उल्टा नसीहत देते हैं, उन पर एक्शन नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में उम्मीद आप किससे करेंगे? देखिए, स्पष्ट है जिस प्रकार की बातें विधायक जी कर रहे हैं, सत्ता दल के विधायक है, बोले उन पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन लेगा कौन? कार्रवाई करेगा कौन? डॉक्टरों पे कार्रवाई करना है, किस पे कार्रवाई करना है, करेगा कौन? जब स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता मां को करना चाहिए,
किस प्रकार का शर्मनाक बयान है। विधायक जी कोशिश कर रहे हैं कि उसको घुमा फिरा के कहें कि इस तरह का बयान नहीं दिया, पर शर्मनाक बयान है। इसके ऊपर माफी मांगना चाहिए पूरी बीजेपी को और मंत्री को तो बर्खास्त करना चाहिए कि इस प्रकार के बयान। एक मां की स्थिति क्या होती है, एक नवजात पैदा होता है उसकी परिस्थितियां क्या होती है, उस मां को कभी क्या अगर नींद लग जाए, उस दौरान अगर चूहा काट जाए तो उसकी बात इस प्रकार की करते। कितनी संवेदनहीन ये सरकार है और कितनी संवेदनहीनता उस मंत्री के अंदर होगी जिस प्रकार के इसके बयान, मंत्री के बयान है। बड़ी शर्म आती है। और आप भी सोच सकते हैं, या तो दूसरी तरफ बात करते हैं, ये कहते हैं सुशासन की, ये कहते हैं प्रदेश के कौन से स्वर्णिम प्रदेश की। अरे स्वर्णिम प्रदेश का सबसे मुख्य आधार होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य सुविधाओं में चाहे कुपोषण की बात करूं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 जी को उत्तर देना चाहेंगे इस बात का के ऊपर जिस प्रकार की और हॉस्पिटलों की दुर्दशा है। मैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां हॉस्पिटल में नहीं, क्या उत्तर देंगे, बस मैनिपुलेट कर सकते क्योंकि इनके भी बस की नहीं है ना। कुणाल जी की बात से मैं असहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटलों में स्थिति ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कहा स्वास्थ्य सेवाओं में और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार आदरणीय कुणाल जी कह रहे हैं कि संवेदन देरी किसकी है, सरकार किसकी है। मेरे कुणाल जी, सरकार भी हमारी है और कार्रवाई भी होगी। कुणाल जी निश्चित रहिए, कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल के हॉस्पिटल में नहीं जाते, और भोपाल के हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने जब दुर्दशा देखी उसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को वहां से हटाया भी गया। असंवैधानिक बयान है, इतना गैर जवाबदाराना बयान है, मंत्री पे कार्रवाई होगी क्या? ये कुणाल जी क्या कार्रवाई होगी? मेरा ये कहना है कि जवाबदेही के पद के ऊपर रह के इस प्रकार का बयान दिया है और एक नवजात की मां का अपमान उड़ाया है। चलिए, कुछ उत्तर देना चाहते हैं सिकरवार जी आप इस पर, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, आप इसकी मांग करेंगे? मैं आपकी बात का नहीं, कुणाल जी, मुझे लगता है कि हम इन बयानों से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करें, कहां हमारी भूल हुई है, कहां चूक हुई है, कहां इन पे काम करने की आवश्यकता है। सामने है, इस बात पर अगर मुझे लगता है कि हम काम करेंगे, बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगी। माफ कीजिएगा सिकरवार जी, जब मंत्री जी खुद कहेंगे कि आप अपनी केयर खुद कर लीजिए, बजाय इसके कि वो इस पर कोई इंक्वायरी रखते, खुद फोन लगाकर इस बारे में कोई जानकारी लेते, उनका रवैया देख करके ऐसा लगा नहीं कि कोई आगे एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, आदरणीय उस पर एक्शन भी होगा, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने मेरी बात हो रही है, बयान दिया, उन्होंने कहा नवजात बच्चा होता है, मां की गोद में रहता है, तो बच्चों की चिंता भी मां को करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। कुणाल जी, उन्होंने ये कहा कि जब नवजात बच्चा मां की गोद में होता है तो मां को भी उसकी चिंता करनी चाहिए। इस बात से भी हमें इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हॉस्पिटल प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और उन पर मतलब इतना ऐसा एक्शन होना चाहिए कि वो लोगों के लिए गलती को आप गलती मानेंगे, आपको साधुवाद के आपने कम से कम इस बात को गलती माना है, अपमान मत करो, ये बात ठीक है। कुणाल कम से कम साधुवाद इस बात का कि उन्होंने इस बात को गलती माना, चूक इस बात को माना है। ये विधायक जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं और गलती मानेंगे तभी आप एक्शन लेंगे, वरना तो फिर केवल ये वैसी बात आई गई हो जाएगी जैसे पहले भी कई बड़े केस हुए। वो कह रहे हैं कि मां ध्यान रखे। प्रशांत, एक सवाल सीधा आपसे है, प्रशांत जी, एक सवाल सीधा आपसे है कि ऐसी परिस्थिति में फिर वहीं आकर अटक जाते हैं हम, ऐसी परिस्थिति में आप उम्मीद किससे करें? क्योंकि मजबूरी है एक बड़े तबके की जिला अस्पतालों या सरकारी अस्पतालों में जाना और इलाज कराना। निश्चित रूप से यह सरकार की जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखना पड़ेगा कि पहले विभागों के जो मुखिया हैं, जिनके पास ये कमान है, पहले वो ये स्वीकारें कि हाँ इस तरह की चूक हो रही हैं। स्वीकारेंगे तभी बैठ के उसके हल खोजे जाएंगे, लेकिन वो स्वीकारते नहीं है। इसके पहले भी जैसा कुणाल भाई कह रहे हैं, श्योपुर में कुपोषण का मामला रहा है जिस पर रुस्तम सिंह जी कहते थे कि कुपोषण से मौत हुई है, अर्चना चेतन मैडम कहती थी कि नहीं, कुपोषण से कोई मौत नहीं है। विभागों के मंत्री आपस में उलझते रहते हैं और बच्चे परेशान होते हैं। मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, ये स्वीकार करिए, उसके बाद कार्रवाई होगी।
अभी इस तरह की ये हुई है, उसके बाद इसे स्वीकार करिए, तभी कार्रवाई होगी। और जैसा आप कह रहे हैं कि लोग क्यों ना जाएं स्वास्थ्य सेवाओं के पास, WHO का एक और आंकड़ा है, वो कह रहा है कि लोगों को 4 से 5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी महंगाई है, इसलिए वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ही जाएंगे और लाना होगा उनको। लेकिन फाइनली आपसे भी जानना चाहते हैं, आप इस तरह के केसेस में क्या करेंगे? क्योंकि जनप्रतिनिधि आप भी हैं, उम्मीद आपसे भी लोग करते हैं। अगर सरकार इस तरह का रवैया रखती है, मंत्री इस तरह का रवैया रखते हैं, आप क्या करेंगे? पुनीत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी जी, अपनी बात कहिएगा संक्षेप में, फिर मैं जाता हूं। लगातार लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लगातार मैं बस ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश हर केस पे लड़ाई लड़ी है। सीधी बात है, मंत्री को इस्तीफा देना होगा। और ये व्यापम का जिन्न निकल के आ रहा है कि व्यापम से डॉक्टर भरोगे, व्यापम से कंपाउंडर, व्यापम से नर्स, तो उसका नतीजा ये होगा, इसके ये दूरगामी परिणाम निकलने शुरू हो गए और मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा और मंत्री को माफी मांगनी होगी। ठीक है, प्रशांत अपनी बात कीजिए। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति 2017 आई है, उसमें कहा गया है कि हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को 50% तक बढ़ाएंगे। कमोबेश ये पूरे उसका एक माहौल बनाने की तैयारी है कि जिस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ियां होती रहेंगी, हम स्वीकार करेंगे नहीं, हम पालकों पर और आम जनता पर दोष देते रहेंगे, तो लोग स्वाभाविक रूप से निजी क्षेत्र की तरफ जाएंगे। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति 2017 में सरकार ने इंगित कर दिया कि हम 50% तक लेके आएंगे, तो ये राज्य सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है और ये नीति को भी बदलना चाहिए, नीति का मसौदा भी बदलना पड़ेगा। और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में जब तक हम चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। और उसमें भी इस तरह के मंत्रियों की, विभागों के मुखियाओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाकर शायद इस तरह की चीजों पर लगाम लग सकेगी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जिस साफगोई के साथ में सत्यपाल जी ने इस बात को स्वीकार किया, काश इसी साफगोई के साथ में विभाग के मंत्री और बाकी के तमाम मंत्रीगण भी इस बात को समझें कि जिस आनंद की आप बात करें, इस आनंद की पहली पायदान के ऊपर होता है लोगों की सेहत और लोगों की, बच्चों की शिक्षा। बच्चों से जुड़े कम से कम इन 2 मामले में अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, वक्त पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ना तो ये अस्पताल बंद हुए हैं और ना ही यहां बच्चों का पहुंचने का क्रम बंद हुआ है। लगातार बच्चे भी पहुंच रहे हैं। आज एक लापरवाही को इग्नोर करेंगे, कल दूसरी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है और किसी बच्चे के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, उसको कोई तकलीफ होती, तो पूरे समाज पर, परिवार पर, माँ बाप पर क्या गुजरती है वो बेहतर ही समझ पाते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये आवाज जो मुखरता से हम रखते हैं उन कानों तक भी पहुंचे जिनके मुंह से केवल नसीहत निकलती है, एक्शन के लफ्ज नहीं निकलते। नमस्कार।